दोबारा से लॉन्ग मार्च के इशारे दे रहे हैं मौलाना साहब, ये कब होगा लॉन्ग मार्च? और फिर वो इस्तीफ़ों वाली बात, इस्तीफ़ों के साथ होगा, बगैर इस्तीफ़ों के होगा? कुछ क्लैरिटी नहीं आई कराची के जलसे में। देखिए, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का फैसला नहीं है, बल्कि ये पीडीएम की एक आप ये कहें कि स्ट्रेटजी है, उनकी हिकमत अमली का हिस्सा है। इससे पहले भी लॉन्ग मार्च की बात हुई और हमेशा ये कहा गया कि उसकी टाइमिंग क्या होनी है और उसकी दीगर जो जुजियात हैं उससे बाद में बात होगी। अभी भी इस जलसे में उससे बात हुई है, लेकिन ये किसी भी एक जमात का ना तो मुतफ़िका है और ना ही कोई एक जमात जो है वो अकेले इसका फैसला करेगी। तो इसलिए इस वक्त तो इसकी मज़ीद तफसीलात पे और निटी-ग्रिटी पे मैं बात नहीं कर सकूँगा। बाकी जब इसकी तफसीलात तय होंगी, पीडीएम की जमातें बैठ के कुछ हतमी आप ये कहें कि हिकमत अमली या मुशावरत मुकम्मल कर लेंगी, तो उसके बाद इस पर इंशाअल्लाह ताला बाकी तमाम तफसीलात आपके सामने आ जाएंगी। तो तारिक साहब, ये अब मकसद क्या है इस पीडीएम का अभी आगे अगले 3-4-5 माह में, और फिर उस मकसद को हासिल करने के लिए रास्ता क्या है? हुकूमत को घर भेजना है, अगले इलेक्शन की तैयारी करनी है, दोनों में से मकसद क्या है और फिर उसका रास्ता क्या है? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि ये हुकूमत जो है ये एक इशू नहीं है, बल्कि जिस तरह के शहबाज शरीफ साहब ने जो सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की उन्होंने जिस तरह बात की है कि इस निज़ाम को सुधारना, साफ और शफाफ इलेक्शन और जो कमजोरियाँ मौजूद है हमारे सिस्टम में, ख़ास तौर पर पार्लिमानी निज़ाम की बात की गई है, उसकी दुरुस्ती जो है वो आप ये कहें कि असल हदफ होगा पीडीएम का भी और हमारी तमाम जदोजहद का। हुकूमत तो बहुत छोटी चीज़ है और हुकूमत, अगर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी अगर कैसे मरले पे जब पीडीएम की तहरीक जो है वो एक खतनी शक्ल इख्तियार कर चुकी थी, अगर उस वक्त साथ ना छोड़ती तो आप यकीन करें कि हुकूमत कब की घर जा चुकी होती। लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या 6 महीने पहले भी बिलावल साहब तो आज ये कह रहे हैं कि आपने उनका पीपल्स पार्टी का वक्त ज़ाय किया। आपको और बैरिस्टर अली जफर साहब को जरा मैं बिलावल साहब का एक छोटा सा जुमला सुनाना चाह रहा हूँ, वो सुन लें, आपकी तरफ लेकर आता हूँ। समझता हूँ कि अगर उनका नीयत साफ है तो उनके सामने और वो सच्चे हैं तो दो ही ऑप्शंस है, अपने इस्तीफ़ा दें। अगर इनमें से ना इस्तीफ़ा देंगे, ना अदम एतमाद में साथ देंगे, ना बुज़दार के हटाने में साथ देंगे, ना इमरान के हटाने में साथ देंगे, तो पाकिस्तान के अवाम पहचान जाएंगे कि ये लोग हमारा टाइम ज़ाया कर रहे हैं, जैसे इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का टाइम ज़ाया किया। तारिक फजल साहब, दो ही ऑप्शन है बिलावल साहब कह रहे हैं आपके पास, या तो इस्तीफ़ा दें या फिर अदम एतमाद पर जो पीपल्स पार्टी की तजवीज़ थी उस पर उनका साथ दें। नहीं तो लोग ये समझ जाएंगे कि आप लोग वक्त ज़ाय कर रहे हैं आवाम का, जैसे माजी में पीपल्स पार्टी का किया। देखिए, अदम एतमाद की तहरीक होती है कि हमारा जो पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम है, मैं हमेशा ये कहता होता हूँ कि ये इसका एक हिस्सा है। इट इज़ वन ऑफ द ऑप्शन, वन ऑफ मैनी ऑप्शन, वन ऑफ द मैनी पोलिटिकल ऑप्शन, वन ऑफ द मैनी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शन। तो ये कोई वाइड ऑप्शन नहीं होता। बहरहाल इसके ऊपर भी बात जो है वो पीडीएम के मीटिंग में से पहले होती रही है। यही मैंने अर्ज किया है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी अलग ना होते और उस वक्त वो तहरीक बड़ा फैसला कौन मरहले में दाखिल हो चुकी थी, तो यकीनन उसके नताज निकल आते। मैं इससे आगे की बात कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर 6 महीने पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये जो हुकूमत है ये अगर घर चली जाती तो क्या निज़ाम, जिसके निज़ाम की दुरुस्ती की हम बात करते हैं, वो दुरुस्त हो जाता? कभी भी दुरुस्त नहीं होता। यानी एक साफ और शफाफ इलेक्शन, एक ऐसा निज़ाम जिसमें पार्लिमान की और पार्लिमान से अभी आगे अगर साफ अल्फाज में बात की जाए तो आईन की बालादस्ती हो और तमाम आपके अफराद भी, तमाम आपके इदारे भी अपनी अपनी आईनी हुदूद के अंदर रह के इस निज़ाम का हिस्सा बने, इस निज़ाम को आगे चलाएं, मुल्क बेहतरीन तरक्की के सफ़र पर चले। ये हमारी मंजिल है और उसकी जानिब हम अपनी जदोजहद जो है वो जारी रखे हुए हैं। और ये जरूरी नहीं होता कि इसमें कोई महीना लगे, 2 महीने लगे, 6 महीने लगे और इसका रिजल्ट आपको सिर्फ इसी सूरत में नजर आए जनाब के तो गुजार साहब घर चले गए, तो फलां घर चला गया, तो तारिक साहब, ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात आप भी कर रहे हैं और आगे की बात और हुकूमत की भी इंटेंशन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाने की है। तो बैरिस्टर अली जफर साहब भी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कल तो खत लिखा है, इसमें इलेक्शन मेंबरान की तैनाती का भी जिक्र है, फिर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर भी वो अपोजिशन से बातचीत करना चाहते हैं। तो हुकूमत की बैरिस्टर साहब वाकई इंटेंशन है अपोजिशन के साथ इस मामले पर बैठना चाहते हैं आप? जी बिल्कुल, बैठना भी चाहते हैं और बैठना चाहिए भी। और उसकी वजह यह है कि जो इलेक्शन होता है ये सिर्फ हुकूमत का इसमें इंटरेस्ट नहीं होता,
ऑपोजिशन का भी होता है, हर पॉलिटिकल पार्टी का होता है, बल्कि हर शहरी का होता है, क्योंकि जितना साफ शफाफ इलेक्शन होगा, जितनी रिफॉर्म उसमें बेहतर होगी, माजी की गलतियां जो हैं उसमें ख़त्म होंगी, उतना ही जमहूरियत के लिए बेहतर है, जमहूरियत मजबूत होगी। तो बिल्कुल ओपन इन्विटेशन है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बार बार कहा है कि आप इसको डिबेट करें, आप इसको आके देखें, आप जो समझते हैं गलतियां हैं रिफॉर्म जिसमें करने की ज़रूरत है, बिल्कुल करें। अब मसलन एक ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम का मामला है, उसके ऊपर अगर बैठना ज़रूरी है, बिल्कुल बैठने के लिए तैयार हैं। बल्कि आपको पता है कि सेनेट में एक इसके ऊपर डिबेट भी हो रही है और सेनेट के एक कमेटी भी बैठी हुई है, मैं भी उसका हिस्सा हूँ, जिसके अंदर ओपन डिस्कशन हो रही है, हर पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंटेड है उसमें, और ओपन डिस्कशन हो रही है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, और मज़ीद सजेशंस दी जा रही हैं। तो ये ओपननेस तो बिल्कुल है। लेकिन जहाँ तक पीडीएम का ताल्लुक है, आपने एक लफ्ज़ उर्दू का सुना होगा, मायूस जी होना, और उसके बाद एक कैफियत होती है मायूस कुन होना। और मुझे ये लगता है कि जो पीडीएम की इस वक्त सिचुएशन है, उन्होंने जब पहली अपनी मूवमेंट शुरू की, जब सारी पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठे हो गई थी जी, और वो एक मूवमेंट चलाना चाह रही थी, और उसके बाद उनके बीच में फूट पड़ गई और सख्त लड़ाई हो गई, जो हमें नज़र भी आ रही है। पीपल्स पार्टी एक तरफ चले गई, एएनपी एक तरफ चले गई, बाकी जमातें इधर रह गई। तो उस वक्त उनकी मायूसी की सिचुएशन थी। अब जो पोजीशन है, जहां पॉलिटिकल पार्टीज जो रह गई हैं, उनकी पॉलिटिकल पार्टीज में भी अंदरूनी इख्तिलाफात हैं कि हमें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, उसमें भी कंफ्यूजन है। तो अब ये बिल्कुल मायूस कुन पोजीशन है उनके लिए। इसलिए पीडीएम क्या करती है, ऑपोजिशन क्या करती है या क्या कर रही है, उससे ऑलमोस्ट हुकूमत का अब कोई ताल्लुक नहीं रहा। चलें, कोई पहले ऑपोजिशन जमातें आप कह रहे हैं कि ज़ाहिर डिवाइड हो गई और उसका फायदा इस वक्त हुकूमत नजर आ रहा है। तैमूर साहब, बिलावल साहब को ये यकीन क्यों है कि मौलाना साहब या नून लीग या पीडीएम अब इस हुकूमत का मुकाबला नहीं कर सकते, या वो हुकूमत नहीं गिरा सकते, और हुकूमत का मुकाबला अब सिर्फ ये पीपल्स पार्टी के जियाले ही कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपने जो पास्ट रिकॉर्ड देखा, हम प्रैक्टिकली हुकूमत को गिराने जा रहे थे। हमने उनको वो फिगर्स ला के देने का वादा किया जिससे वो बोजदार को हटाकर अपना कोई नून लीग का जाले को लाकर बिठा सकते थे सीट पर फॉर द चीफ। तो वैसे नून लीग का जियाला कैसे हो सकता है? तैमूर साहब का इंटरनेट कनेक्शन जरा मुनक़ता हो गया, आपका करता हूं उनसे। तो तारिक साहब, ज़ाहिर बिलावल साहब जब ये कह रहे हैं कि मौलाना साहब और मुस्लिम लीग नून इस वक्त नई हुकूमत का मुकाबला कर सकती, ज़ाहिर उनकी तजावीज़ को आप लोगों ने मुस्तरद किया, उस वक्त माना नहीं। तैमूर साहब अभी भी कह रहे हैं कि अदम एतमाद की तहरीक लाकर कामयाब करा सकते थे। आज भी बिलावल साहब ने गुफ्तगू करते हुए कहा, जब वो इतने कॉन्फिडेंट थे तो उनसे कभी सीरियसली बैठकर इस बारे में बात क्यों नहीं की आप लोगों ने? देखिए कि ये तो पीडीएम की जो जितनी मीटिंग्स हुई हैं, उनके अंदर की कहानियां हैं जो ज़ाहिर है मीडिया के ऊपर उस तरह डिस्कस नहीं की जा सकती। अच्छा, तो मैं जरूर कहूंगा तो पीपल्स पार्टी के पास नंबर्स कभी भी पूरे नहीं थे, वो नंबर गेम कभी नहीं समझा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।